नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। घरेलू मार्केट्स में आज भी बजट रैली जारी रहने के संकेत। कल 425 अंक चढ़कर बंद हुआ था डाउ। आज डाउ फ्यूचर्स में 0.25% की तेजी। इधर एशिया की मजबूत शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी करीब 50 अंकों पर। बजट के बाद शानदार तेजी से एफआईआईज का भी बदला मूड। कल 6200 करोड़ रुपए की हुई खरीदारी। 27 नवंबर के बाद सबसे तगड़ी बाइंग। तीसरी तिमाही में टाटा कंज्यूमर ने पेश किए अच्छे नतीजे। 29% बढ़कर 237 करोड़ रुपए हुआ मुनाफा। रेवेन्यूज में भी दिखी अच्छी ग्रोथ। कंपनी ने सीरियल मेकर ब्रांड सोलफुल को 156 करोड़ रुपए में खरीदने का किया ऐलान। भारतीय एयरटेल के नतीजे आज करीब 760 करोड़ के घाटे से मुनाफे में आ सकती है कंपनी। आरपू 162 से 166 होने का अनुमान। पिछले 2 दिनों में करीब 8% दौड़ा शेयर। अदानी इंटरप्राइजेज, अपोलो टायर्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स और रैमको सीमेंट्स के नतीजों पर भी रहेगी नजर। क्रेडिट पॉलिसी पर आज से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक शुरू। शुक्रवार को आएगी पॉलिसी। और इंडिगो पेंट्स के बम्पर डेब्यू के बाद होम फर्स्ट फाइनेंस की लिस्टिंग पर आज रहेगी नजर। 26 गुना भरा था आईपीओ। ब्रुकफील्ड इंडिया रीट का आईपीओ आज खुलेगा। 274 से 275 रुपीस के बीच है प्राइस बैंड। खैर ध्यान रखें, ब्रुकफील्ड का वो रीट है तो आपको कम से कम 55,000 रुपए, क्योंकि 200 शेयरों का लॉट लेना होता है रीट्स में और उसके मल्टीपल्स में। खैर ये सब बाद में। बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट और कल की वीकली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले का ऑल इंपॉर्टेंट सेशन, जिसके लिए हमें करना है ब्रेसअप। इस बीच क्या रहा है भारतीय बाजारों में, जरा एक हफ्ते का चार्ट दिखाइएगा। मंडे को जिस दिन बजट प्रेजेंटेशन था, निफ्टी 650 अंकों पर और उसके ऊपर कल 350 पौने 400 पॉइंट की और तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। सेंसेक्स 2300 पॉइंट और उसके ऊपर 1200 अंकों का उछाल। निफ्टी बैंक 2500 पॉइंट मंडे को, उसके ऊपर कल 1200 पॉइंट की तेजी। इस तरह से तेजी भारतीय बाजारों में तूल पकड़ती हुई 5% के परसों के उछाल के ऊपर 2.5% की सेंसेक्स निफ्टी में कल तेजी थी। गजब का सेशन, गजब का मोमेंटम बना हुआ है। और मंगलवार का सेशन तो मंगल रहा। उम्मीद कर रहा हूं कि बुधवार भी हमारे लिए अच्छा ही रहने वाला है। कल के सेशन की एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट है। कल एफआईआईज ने ताबड़तोड़ खरीदारी करी कैश मार्केट में। 6200 करोड़ रुपीस की नेट बाइंग का कैश मार्केट में आंकड़ा आता हुआ, तो वो प्रमाइस बन गया है कि उनकी तरफ से उनको भी बजट पसंद आ रहा है। तो देखते हैं कितना और सरस ये बाजार जनरेट कर सकता है। आज के लिए एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 1/3% के उछाल के साथ शुरुआत होगी। तो बेसिकली जो मोमेंटम है, थोड़ी स्टीम लूज आउट हो रही होगी, लेकिन मोमेंटम कंटिन्यूड ऑन द नॉर्थवर्ड जर्नी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। अच्छा, यूएस, ये हमारा सिनेरियो, हमारा बजट जब आया इस हफ्ते की शुरुआत में, ग्लोबली भी मूड बदल रहा था। हफ्ते की शुरुआत में यूएस में तेजी थी। कल के यूएस मार्केट्स आप लोगों की स्क्रीन पर कल 1.5% सारे बेंचमार्क यूएस में उछाल के साथ कामकाज कर रहे थे। और जो नीरज जी कल सुबह कह रहे थे, वो बड़ी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स आने हैं, वो अमेजॉन के, वो अल्फाबेट के, वो सब नंबर्स मेरे ख्याल से बाजार उम्मीद से बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो इंडिया इंक की नहीं, अमेरिका इंक भी परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आएगा। उस पर चर्चा करूंगा। तो मूड माहौल बढ़िया है और तब और अब एक बार स्क्रीन पे आना चाहिए। हमने कल तेजी छोड़ी थी, लेकिन 250 पॉइंट डाउ के उछाल को हम डाइजेस्ट करके गए थे। एक्चुअल सेशन में 450 पॉइंट का उछाल और आज सुबह डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट की और तेजी दिखा रहे हैं। इस तरह की तेजी को हमें डाइजेस्ट करना और इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी मजबूती और एशियाई पैक मजबूती के साथ शुरुआत होने के वो तो हो ही चुका है हमारे इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में ग्लोबली मूड माहौल कैसा है नीरज जी से समझूंगा, उसके बाद वीरू से समझा जाएगा कि भाई इस ताबड़तोड़ तेजी के बीच में हमें इस मार्केट्स को अब कैसे अप्रोच करना है, हम कैसे प्लेस्ड हैं। कल जो कॉल के थ्रू हमने तेजी को राइड करने की बात कर रखी थी, वो
मेरे ख्याल से वो तो बढ़िया रिटर्न दे रहा है, उस पर आऊंगा बाद में आऊंगा। लेकिन नीरज जी क्या चल रहा है भाई, ये यूएस में रिजल्ट्स का ही रिएक्शन है या और कुछ भी हो रहा है? और वो रेडिट वाला मामला क्या, गेम स्टॉप वाला कुछ हुआ कि नहीं? ये पलट गया, बिल्कुल पलट गया, मतलब हेज फंड जीतने लगे, आगे निकल गए अभी फिर, मतलब हेज फंड की तरफ मामला झुकता हुआ दिख रहा है। कल 50-40% करीब गिर गया वो गेम स्टॉप का शेयर। तो वहाँ पे हालांकि अब लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा अनवाइंड हो रहा है सिचुएशन, नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ चले हैं। तो अभी कौन जीता कौन हारा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ठंडा पड़ता हुआ मामला दिख रहा हो। गेम स्टॉप का स्टॉक बुरी तरह से पिटा, आधा रह गया वो। गेम स्टॉक में खैर पता नहीं सुबह उसमें तो काम खैर, लग गए, लेकिन हम लोग आजकल उस पर बहुत चर्चा करने लगे। तो शुरू में बातचीत वहीं से शुरू हो गई कि कैसे एक्स आउटस्टैंडिंग इक्विटी से एक्स प्लस वाई शेयर शॉर्ट हो जाए उस कंपनी पर। हाँ। इतने तगड़े शॉर्ट क्यों बनने चाहिए, लॉजिक गलत है। ये सब होगा मेरे ख्याल से, अब एजेंसीज उस पर वर्क करेंगी, आई एम श्योर। हाँ, अमेरिका में कल दो तीन क्या ग्लोबल मार्केट के लिए दो तीन चीजें। एक तो अमेरिका में रिजल्ट का सीजन जो हमने कल बताया था कि उसमें अल्फाबेट के नतीजे बहुत अच्छे, अल्फाबेट मतलब गूगल हो गया, अमेजॉन के नतीजे बहुत बढ़िया, $100 बिलियन का उन्होंने क्या किया। और बिजोय साहब अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे, सीईओ उनके क्लाउड बिजनेस के हेड जो है वो बनेंगे। तो नतीजे न सिर्फ इनके ऑयल कंपनीज के अच्छे, बिजोय साहब जो है, जेफ बिजोस, वो छोड़ देंगे अच्छा। सीईओ का पद। अब सीईओ उनके जो दूसरे बंदे हैं, तो अब एग्जीक्यूटिव रोल से नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अभी सीईओ थे वो। अच्छा, वो हो जाएगा। तो ये डेवलपमेंट है वहाँ के लोगों के लिए, लेकिन नतीजे बहुत शानदार आए उनके, और आगे भी उम्मीदें बढ़िया ही रखें क्योंकि आउटलुक अच्छा दे रहे हैं वो। अल्फाबेट में भी वही कहानी है। एक्सॉन मोबिल को तगड़ा नुकसान हुआ, लेकिन बीपी के रिजल्ट अच्छे हैं क्योंकि इसी हफ्ते सारे ऑयल कंपनीज के रिजल्ट्स भी आने, तो वो भी मोमेंटम था। इसके अलावा दो चीज़ें और हैं। अमेरिका में जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ है कि जितने इन्फेक्टेड लोग से उससे ज़्यादा नंबर वैक्सीनेशन वालों का हो गया है। मतलब रोज जो फ्रेश आंकड़े इन्फेक्शन के आ रहे हैं उससे ज्यादा वैक्सीनेशन उससे, हाँ नहीं, टोटल नंबर जितने वहाँ पे इन्फेक्टेड लोग हैं उससे ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो बहुत स्पीड से वहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है, इसको लोग वहाँ, और अब कोई दिक्कत नहीं आ रही, नए केसेस आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन का जो सिंगल एक डोज तो कम से कम बहुत लोगों को लग रही है। इसको मार्केट बहुत पॉजिटिव ले रहा है क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि बहुत जल्दी ही सारे लोग एक डोज से वैक्सीनेट हो जाएंगे। स्पुतनिक की जो फेज 3 की ट्रायल हुई उसमें